देश में एक तरफ जहां गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आज 6 अलग अलग राज्यों की खाली पड़ी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए सभी जगहों पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और ये नतीजे हर राजनीतिक पार्टी के लिए बेहद खास है। इसीलिए बीजेपी, कांग्रेस और कई अन्य पार्टियों की नजरें इन परिणामों पर रहेंगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां ये उपचुनाव हुए थे और इसके रिजल्ट का पार्टियों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है विभा राणा और आप सभी का न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के आदेश के अनुसार 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर 2022 को हुआ था। इसमें बिहार की 2 और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा की एक सीटें शामिल है। ये सीटें अलग अलग वजह से खाली पड़ी थी, इसीलिए यहाँ उपचुनाव कराना पड़ा। बिहार की बात करें तो यहाँ मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट को भरने के लिए उपचुनाव हुआ था। महाराष्ट्र में अंधेरी सीट के लिए, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट के लिए, हरियाणा में आदमपुर विधानसभा सीट के लिए और तेलंगाना में मुनुगोडे सीट के लिए और ओडिशा में धामनगर सीट के लिए उपचुनाव हुआ था। इन सभी 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस और एक सीट पर आरजेडी और उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का कब्जा था। किस सीट पर किससे है कड़ा मुकाबला? उत्तर प्रदेश गोला गोकर्णनाथ सीट लखीमपुर खीरी जिले में है। इस सीट से मार्च में बीजेपी के विधायक अरविंद गिरे चुने गए थे। उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई थी और इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, इसलिए सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के ही बीच है। बिहार गोपालगंज सीट पर बीजेपी के विधायक सुभाष सिंह की मौत के बाद उपचुनाव हुआ है। इस सीट पर लालू यादव के साले और आरजेडी के सांसद रहे साधु यादव ने अपनी पत्नी को बीएसपी के टिकट पर मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला आरजेडी के मोहन गुप्ता से है। बिहार की मोकामा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। ये सीट आरजेडी विधायक अनंत कुमार सिंह को अयोग्य ठहराने जाने के बाद से हुई थी। इस सीट को बाहुबली अनंत सिंह का इलाका माना जाता है। उपचुनाव में यह पहला मौका है जब बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी ने बाहुबली लल्लन सिंह की पत्नी को अनंत सिंह के पत्नी के खिलाफ मैदान में खड़ा किया है। चौथा, हरियाणा आदमपुर। इस सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई विधायक रहे हैं, जो इस साल अगस्त में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। हरियाणा में सत्तारूढ़ गठबंधन बीजेपी जेजेपी ने यहां से बिश्नोई के बेटे भाव्या को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने जयप्रकाश को अपना उम्मीदवार बनाया है। पांचवा, महाराष्ट्र अंधेरी ईस्ट मुंबई। इस साल मई महीने में ऋतुराज लटके के पति और शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के कारण अंधेरी ईस्ट सीट खाली हुई थी। इस सीट पर बीजेपी ने आखिरी समय में एमएनएस और एनसीपी की अपील पर अपने उम्मीदवार मुरजी पटेल को मैदान से हटा लिया था। ऐसे में उद्धव गुट की तरफ से उम्मीदवार ऋतुराज की जीत निश्चित मानी जा रही है। तेलंगाना मुनुगोडे। कांग्रेस विधायक कोमिता रेड्डी के पाला बदलने और इस्तीफा देने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। इस सीट पर 47 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी, टीआरएस के पूर्व विधायक कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी और कांग्रेस की पी श्रवंती के बीच देखा जा रहा है। ओडिशा धामनगर सीट पर बीजेपी विधायक विष्णु सेठी की मौत के बाद उपचुनाव हुआ है। यहां से बीजेपी ने सेठी के बेटे सूर्यवंशी सूरज को मैदान में उतारा है। वहीं ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेपी के अबंती दास को टिकट दिया है। वहीं देखने वाली बात अब ये होगी कि ये नतीजे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेगी या नहीं, लेकिन इसके परिणाम से हर दल अपने आगे का आकलन जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें।